देखिए ये जिन लोग जो जातिवादी लोग हैं उनको दिक्कत लोकतंत्र से है, उनको दिक्कत न्याय से है, उनको दिक्कत संविधान से है। बेटी की शादी हुई थी, मुझे छुट्टी नहीं दी गई थी मेरी बेटी की शादी पर। वजह क्या रही उसकी? सिर्फ जातिवाद। जो मेरा डीआईजी था वो पूरी तरह से संविधान विरोधी था और वो जानता था कि हम लोग संविधान समर्थक हैं। उसने मुझे बेटी की शादी में छुट्टी नहीं दी थी। जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, उनको सड़क पर मारते हैं, उनके साथ ऑनर किलिंग होती है। लेकिन अगर पढ़ लिख गया है आदमी, किसी पद पे आ गया है, तो उसको उसके तबादले गलत जगह किए जाते हैं, उसके खिलाफ जांचें होती हैं, उसकी फाइल खोली जाती है, उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसको हस्बैंड वाइफ नौकरी में है तो उनको दूर दूर किया जाएगा, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। उन पर इतना दबाव बनाया गया जिसके लिए सिस्टम मजबूर है जिम्मेदार। सिस्टम को चेंज करना होगा, जाति के खिलाफ कानून बनाने की आवश्यकता है और ये उत्पीड़न तभी खत्म होगा। करते हैं, ट्रांसफर करेंगे गलत जगह। जांच किस चीज की? जांच किसी भी चीज की, किसी से एप्लीकेशन डलवा दी और गोपनीय एप्लीकेशन डलवा देते हैं, गलत काम के लिए दबाव कराया जाता है। और पुलिस अफसर को तो खास तौर से कई बार ऐसा होता है, इस मुकदमे में ये कर दो, इस मुकदमे में ये कर दो, कई बार उसको करना पड़ता है, मुकदमे में हेल्प करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आत्मग्लानि भी होती है, वो करना नहीं चाहता है, मजबूर करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हरियाणा की एक खबर जहां पर एक दलित आईपीएस ऑफिसर इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, वजह बखूबी आप जानते हैं कि उन्हें लमसम एक लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था उनकी जाति को लेकर। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सीधे तौर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ जो व्यक्ति हैं इनका नाम है डॉक्टर वीपी अशोक, जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी फिलहाल में मैंने आपका भाषण भी सुना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसे देख रहे हैं स्थिति को? जाति पीछा नहीं छोड़ती। देखिए, जाति तो छोड़ेगी पीछा। भारतीय संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता और निश्चित रूप से अगर जातिवादी अत्याचार है तो वो कानून के शिकंजे में कैसे जाएंगे। लेकिन जाति ने अपना रूप चेंज कर रखा है। जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, उनको सड़क पर मारते हैं, उनके साथ ऑनर किलिंग होती है। लेकिन अगर पढ़ लिख गया है आदमी, किसी पद पे आ गया है, तो उसको उसके तबादले गलत जगह किए जाते हैं, उसके खिलाफ जांचें होती हैं, उसकी फाइल खोली जाती है, उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसको हस्बैंड वाइफ नौकरी में है तो उनको दूर दूर किया जाएगा, उनको छुट्टी नहीं दी जाती। ठीक है, ये भी एक मामला था उनका। बेहतर कौन जान सकता है? आप तो खुद आईपीएस, मतलब आप ये हमारे साथ भी हुआ। होती है। यहाँ तक कि मेरी बेटी की शादी हुई थी, मुझे छुट्टी नहीं दी गई थी मेरी बेटी की शादी पर। वजह क्या रही उसकी? सिर्फ जातिवाद। जो मेरा डीआईजी था वो पूरी तरह से संविधान विरोधी था और वो जानता था कि हम लोग संविधान समर्थक हैं। उसने मुझे बेटी की शादी में छुट्टी नहीं दी थी। पूछने की परमिशन तो होती होगी कि सर छुट्टी किस वजह से नहीं है, क्या आपत्ति है बेटी की शादी? नहीं, कोई ऐसा नहीं होता है, परमिशन नहीं होती। अनुशासन के नाम पर व्यक्ति को दबाया जाता है पुलिस में और उसी वजह से ऐसा हुआ है। और लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। और हरियाणा से जब आपने एक घटना सुनी, क्योंकि आप खुद अधिकारी हैं, आईपीएस पद ये वो पद है जहां पर सैकड़ों बच्चों तैयारी कर रहे हैं और आप पे तो उम्मीदें, निगाहें टकटकी लगा के हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई नहीं सुनेगा तो अधिकारी साहब तो सुनेंगे ही। जब अधिकारी ही ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं तो आम जनता के हालात क्या है फिर? देखिए, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है कोई, लेकिन निश्चित रूप से कोई इतना विल पावर का आदमी जो आईजी एडीजी लेवल पे पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसको लगा होगा कि यहाँ तो मैं चारों ओर घेर रहे हैं, मुझे कहीं ऐसा ना हो मुझे गलत तरीके से ये अपमानित करें। तो निश्चित रूप से मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है और अच्छे खासे परिवार के सदस्य रहे हैं, उसमें उन पर इतना दबाव बनाया गया जिसके लिए सिस्टम मजबूर है जिम्मेदार। सिस्टम को चेंज करना होगा, जाति के खिलाफ कानून बनाने की आवश्यकता है और ये उत्पीड़न तभी खत्म होगा। अभी जस्टिस विनोद दिवाकर जी ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है हाई कोर्ट इलाहाबाद से और वो पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। जाति खत्म होनी चाहिए और किसी भी तरह से जल्दी से जो एकाधिकार बनाए बैठे हैं, पूंजीपति है और जो जातिवादी लोग हैं, उनका एकाधिकार खत्म तभी होगा जब जाति जनगणना होकर के लोगों को हिस्सेदारी मिलने लगेगी और सांसद ऐसे पहुंचेंगे, एमएलए ऐसे पहुंचेंगे जो आम आदमी के अत्याचार के बारे में बोल सकें, जो हिस्सेदारी है उसकी चेतना उनके अंदर हो और वो आगे बढ़ करके वेलफेयर का काम कर सकें और अन्याय ना हो सके। अभी तक तो बहुत सारे नए नए तरीके अधिकारियों ने खोज रखे हैं किस तरह से शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों को परेशान किया जाए। अच्छा, किस किस तरह से किया जाता है? जैसे आपने बताया कि बेटी की शादी में छुट्टी नहीं मिली, ये तो पहला कारण हो गया, और कैसे प्रताड़ित करते हैं? जांच करते हैं, ट्रांसफर करेंगे गलत जगह। जांच किस चीज की? जांच किसी भी चीज की, किसी से एप्लीकेशन डलवा दी और गोपनीय एप्लीकेशन डलवा देते हैं, गलत काम के लिए दबाव कराया जाता है
और पुलिस अफसर को तो खास तौर से कई बार ऐसा होता है, इस मुकदमे में ये कर दो, इस मुकदमे में ये कर दो, कई बार उसको करना पड़ता है, मुकदमे में हेल्प करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आत्मग्लानि भी होती है, वो करना नहीं चाहता है, मजबूर करते हैं। तो ये भी अत्याचार है। और उनके अगर बहादुरी की है उन्होंने तो उनको मेडल नहीं दिए जाएंगे, फ्रस्ट्रेट किया जाएगा। और जो अन्य लोग हैं उनको इनाम दिया जाएगा, उनके जो भूल चूक है उसको माफ भी कर दिया जाएगा। बहुत सारे तरीके। महसूस कर सकते हो जब आप बता रहे हैं, तो आपने भी अपने निजी जीवन में भी ये देखा। खूब झेला, मुझे 12 साल पोस्ट किया गया ऐसी जगह पर जहां निश्चित रूप से मुझे तनाव हो सकता था, लेकिन मैंने वो अपना खेल खेलने में, अपना देश विदेश में लेक्चर देने में, किताबें लिखने में व्यतीत किया। मैं तो अपनी नई पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि कोई भी हत्या या आत्महत्या या निराश नहीं होना चाहिए। अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने संसाधन को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जाए। और अगर कोई नौकरी के अंदर इतना दबाव देता है, नौकरी को लात मार करके सड़क पे आइए, संघर्ष करिए। और मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको, तो वो इतना दबाव में आए। निश्चित रूप से इतना दबाव सिस्टम ने किया है, तो दबाव के लिए तो जिम्मेदार सिस्टम ही है, सिस्टम को चेंज होना चाहिए। पूरन कुमार सिंह की पत्नी भी लगातार प्रयास कर रही हैं, उनका घर खानदान पता किया तो अच्छा बैकग्राउंड है। क्या लगता है इस पूरे मामले में, जो हरियाणा का मामला चल रहा है, कुछ जांच पड़ताल ठीक ढंग से होगी या फिर ये भी रफा दफा हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है, कानून तो अपना काम करेगा और न्याय की उम्मीद बनी हुई है लगातार। अगर अन्याय होता तो हम लोग संघर्ष करेंगे। अच्छा, सीजीआई पर हुए हमले पर भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। मैं 2 मिनट में आपको फ्री करूंगी क्योंकि इन्हें जाना था और मैंने कहा सर इंटरव्यू दे दीजिए। तो सीजीआई पे जिस प्रकार से जूते से प्रहार करने का प्रयास किया जाता है, उसे कैसे देखिए, ये जिन लोग, जो जातिवादी लोग हैं, उनको दिक्कत लोकतंत्र से है, उनको दिक्कत न्याय से है, उनको दिक्कत संविधान से है, उनको दिक्कत आरक्षण से है, उनको दिक्कत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं है अकेले। उनको दिक्कत इस बिरादरी से है कि वो एक अनटचेबल होते हुए, एससी के सदस्य होते हुए इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आज उनके सामने हमें नीचे खड़ा होना पड़ रहा है, ये उसके हकदार नहीं है। अगर उनको शिकायत थी, उनकी भावना आहत हुई थी, तो वो मुकदमा लिखाते। जो वकील साहब हैं, भाई भावना आहत तो बहुत सारे लोगों की होती है ना। हमारे लोगों को कोई पेशाब पिला रहा है, कहीं कहीं हमारे लोगों को मार रहे हैं, कहीं गैंगरेप हो रहा है, तो हमारी भावना आहत नहीं होती, हम तो मुकदमा लिखाते हैं। हम लोग कहाँ बदला लेते हैं? बदला लेने में हम लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो बदला नहीं लेते। हम लोग तो कानून में विश्वास करते हैं, ये लोग कानून में विश्वास नहीं करते। आज तक किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी ने बदले की भावना से ऐसे काम नहीं किए ना। हम तो हालांकि सिखाते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार जो है, आत्मरक्षा का, उसको अपनाए अपने जीवन शैली में। ये पढ़ाई के दौरान तो कितना कुछ सिखाया जाता है, जाति भेदभाव को छोड़ना है और बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है और सतर्क रहना है और निर्भीक रहना है, ईमानदार रहना है। इतने सारे एथिक्स सिखाए जाते हैं, कुछ अंदर नहीं है मुझे लगता। जातिवाद खत्म नहीं होता इस बात से, क्योंकि जातिवाद घर में 18 घंटे सीखता है और स्कूल के अंदर अच्छी चीजें 5-6 घंटे सीखता है। मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद थैंक यू। देख लीजिए, इस खास बातचीत के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जाति भेदभाव किस प्रकार से आज भी जड़े जमाए हुए हैं, जिनसे मैंने बात करी, आप खुद सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उनके साथ भी इस प्रकार के भेदभाव हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, डटे रहना है, लड़ते रहना है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।